हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। तो आज की जो रीडिंग है वो होने वाली है नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। तो जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, लेस कॉन्टेक्ट में हैं, ये रीडिंग उनके लिए है। तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जेंडर एंड कलेक्टिव रीडिंग है। तो जब आपके पास से जब भी होके गुजरेगी तब के लिए ये मैसेज आपके लिए होगा। ओके, तो बताइए यूनिवर्स, डिवाइन, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मेरे व्यूअर्स जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिन पर्सन के लिए, जिस व्यक्ति के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, वो मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी हालत कैसी है, दिल दिमाग में उनका क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें। क्या चल रहा है उनके दिल दिमाग पे, क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके ओके जहाँ कहीं भी हैं उनको लग रहा है हाँ, और बताइए, एक और कार्ड ले लेती हूँ। ऐसे लग रहा है कि इस रीडिंग में ऐसे लग रहा है कि जो लोग भी रहे हैं, रीडिंग को देख रहे हैं, उनके पर्सन प्रेगनेंसी के बारे में, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो। मेल है तो अपनी प्रेगनेंसी, अपने बच्चे, अपने मतलब के बारे में सोच रहे हैं, और मेल है अगर तो ये सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि जब जो लोगों का बेबी हो गया है, जब आप प्रेग्नेंट रहे हो तो आपके हस्बैंड आपको नहीं समझे हैं, और उनकी तरफ से भी आपको पेन मिला है। जिस वक्त उनको आपका साथ देना चाहिए था, आपको समझना चाहिए था, वो लोग प्रेगनेंसी के टाइम में नहीं समझ पाए हैं अपने पार्टनर को। तो ये जो है, ये पेन उनको खाए जा रही है, ये पेन उनको खाए जा रही है, ऐसा लग रहा है। एक मिनट जरा इसको भी। जिनके बच्चे हैं, ऐसा लगता है आपके पार्टनर को बच्चे नहीं चाहिए थे। ऐसे लगता है नो कांटेक्ट सिचुएशन में जिनके बच्चे हैं और दोनों नो कांटेक्ट में आ गए हैं, तो आप जिनके बारे में भी जानना चाहते हो, जिनके बारे में भी रीडिंग लेके देख रहे हो, उनको नहीं चाहिए था बच्चा, जो था वो उनको नहीं चाहिए था, और बच्चे आपको चाहिए थे, आपने बच्चे किए हैं या उन्होंने बच्चे किए हैं, क्योंकि ये रिलेशन को वो शुरू से ही लाइटली लिए थे। इस रिलेशन में उनको नहीं रहना था। जिनके लिए भी आप ये रिश्ता, जो भी आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, उनको इस रिश्ते को बहुत आगे तक लेके नहीं जाना था। आज की जो अभी की जो रीडिंग निकल कर आई है,
वो इस रिश्ते में केवल एंजॉय करना चाह रहे थे, मस्ती करना चाह रहे थे, आपके साथ टाइम पास के लिए थे वो इस रिश्ते में, और बच्चा उनके लिए बोझ हो गया। जिन जिन के भी बच्चे हैं, प्रेगनेंसी है, ऑलरेडी बेबी हो चुके हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा है उनके लाइफ में उसकी वजह से प्रॉब्लम आई है, क्योंकि वो पूरी तरह से डिस्कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। अगर बच्चा नहीं होता तो आपको, अगर आप लोगों के बच्चे हैं और आपके पार्टनर अगर दूर है तो वो आपको ईजिली मतलब स्पॉइल कर सकते थे। बच्चे की वजह से वो आपको स्पॉइल नहीं कर पा रहे हैं, आपको उनको झेलना पड़ रहा है, ऐसा लग रहा है। इधर देख रहे हो या उधर देख रहे हो, कई बार 22 वर्षा हो सकता है। तो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में ऐसा आ रहा है। जो भी उनका एक साथ में था कि हाँ हम साथ में मिलके चल रहे हैं और इस रिश्ते को साथ में लेके चलेंगे, ऐसा उनका कोई इंटेंशन नहीं था। उनको सिर्फ एक कार्मा का एक तरह का कार्मा रीडिंग हो रहा है ये, कि वो कार्मिक थे, जिनके साथ आपने डील किए वो कार्मिक थे, और वो कार्मा जो है अब वो पूरा एक सर्कल पूरा हो गया है। तो जो भी आप लोगों के रिलेशन थे वो एक कर्मा का फेज पूरा हुआ है। अब इसमें देखते हैं कि ज़ोडिएक साइन कौन कौन से थे, कौन कौन सा ज़ोडिएक साइन है। तो मकर, कन्या, वृषभ एंड मिथुन, तुला, कुंभ, कर्क, वृश्चिक, मीन एंड मेषिंग, धनु, और ज़ोडिएक साइन यहाँ पे हैं। तो इस वजह से वो बहुत परेशान हो रहे हैं। इस रिश्ते को वन साइडेड, जिनके पास बच्चा है अभी, उन्होंने इसको सींचा है, उस रिश्ते को सींचा है, आगे लेकर चले हैं। दूसरे अपोजिट वाले को वो बच्चा जो है, चाइल्ड जो है, बेबी जो है, बोझ लगता था उनको। और बच्चे के साथ भी ऑब्वियस कर्मा का रिलेशन रहा होगा या है। तो वो एक सर्कल पूरा हो रहा है आपके साथ भी और बच्चे के साथ भी। अब उनको वो चीज़ बुरा लग रहा है। अब वो ऐसे लग रहा है कि अपने ही जो उन्होंने जो भी चीज़ें उनके दिमाग में, शायद वो सुकून नहीं रहता था, क्योंकि उनको बच्चा नहीं चाहिए था। बच्चा उनको बोझ सा लगता था, बच्चा उनको नहीं चाहिए था, तो सुकून नहीं रहता था, जिससे उनको अंदर ही अंदर वो बहुत डिस्टर्ब रहते थे, बहुत अंदर अंदर डिस्टर्ब रहते थे। कहीं भी वो फ्री माइंड होके वो किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट नहीं करते थे। सिर्फ उनको शादी चाहिए थी, मैरिज चाहिए था, बच्चा उनको नहीं चाहिए था। ये चीज़ से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, परेशान है, क्योंकि उन्होंने आपके साथ साथ बच्चे के साथ भी जातीयता की है, ऐसा आ रहा है। बच्चे के साथ भी उन्होंने जातीयता की है, बच्चे को भी उन्होंने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। हो सकता है बहुत लोग अबॉर्ट करवा दिए हों, और जिसकी वजह से उनको गिल्ट फील हो रहा है, परेशान है। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि उनके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा। और आपके साथ कांटेक्ट तो करना चाह रहे हैं, लेकिन इतनी दूरियां आ गई हैं आप लोगों के बीच में। आपके साथ जो उन्होंने टाइम स्पेंड की थी वो बहुत ही वंडरफुल टाइम था, बहुत ही इंजॉय वाला टाइम था, लेकिन उन्होंने वन साइडेड ही लाइफ को एंजॉय किया है। तो अभी जब आप लोग एक डिस्टेंस वाले रिलेशन में आए हैं तो वो खुद से गए थे, खुद से वॉक अवे करके गए थे। आपने उनको कोई प्रेशर नहीं दी थी, आपने उनको नहीं निकाला था। अपनी खुशी के लिए आपके पास से दूर होके कहीं अपनी जड़ें जमाने के लिए, नादानी में वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं, उनके तहत वो चलते हैं।
ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा पार्टनर जिनकी वजह से अब उनको वो चीज़ बहुत पेन दे रहा है। अब उनका वो बहुत हार्ट ब्रेक हो गया। जो पूरी लाइफ में कभी भी उन्हें फैमिली को, अपने पार्टनर को जो रिस्पेक्ट उन्होंने नहीं दी है, अपने बच्चे को जो उन्होंने परवाह नहीं की है, अब उसके लिए उनका बहुत पेन, बहुत ज़्यादा पेन उनको आ रहा है। अब वो गिल्ट में चले जा रहे हैं। अब वो चूँकि कार्मा जो है वो पूरा एक फेज कार्मा का पूरा हुआ है, तो वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसे कैसे हो गया। देखो टावर, उन्होंने अपने टावर देख लो, तो अपनी खुशी को खुद के हाथों से उन्होंने मिटाया है। जो कोई भी व्यक्ति है, जो भी आपके पार्टनर हैं, जिनके बारे में भी वो ऐसा सोच रहे हैं कि जो भी चीज़ें जो भी खराब हुई है उनके हाथों से हुई है, उनके द्वारा हुई है, उनके किए हुए, उनके मतलब प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, स्ट्रेटजी के कारण आप लोगों का जो रिश्ता था, आप लोगों के रिश्ते में जो खुशियाँ था वो ख़राब हुआ है, क्योंकि उन्होंने सारा कुछ ख़राब अपने से किए हैं। उनको फर्स्ट टाइम ये रियलाइजेशन हो रहा है, और ये भी रियलाइजेशन हो रहा है कि शायद ये कर्मा था और उनका ये जो कर्मा का सर्कल है वो पूरा हो चुका है, वो पूरा हो चुका है। उनको इस तरह का रियलाइजेशन हो रहा है। वो ऐसा सोच रहे हैं अपने बारे में कि अब इसमें क्या हो सकता है, क्या बेटर हो सकता है, ऐसे सोच के। और हो सकता है वो जहाँ कहीं भी हो, अभी उनका सारा काम, बनता काम बिगड़ जा रहा है, कोई भी काम नहीं हो रहा है, इमोशनली पूरा ड्रेन हो चुके हैं। मतलब पेन तो इतना है, बेतहाशा, बेइंतहा, बेपनाह पेन है। जो पेन कभी आपको दिए थे वो सारा पेन उनको लग रहा है, सारा बैगेज, सारा लैगेज, सब जो भी था, अब उनको वो सब कुछ ऐसे लग रहा है जैसे रिटर्न में जा रहा है। तो वो उनका पेन को बहुत कई गुना ज़्यादा बढ़ा रहा है, और रोज़ रोना वाला ही आ रहा है। तो बहुत पेन में है। जिनके बारे में भी आप देख रहे हो सोच के, वो बहुत पेन में है, और अपनी गलती, उनको लग रहा है कि जजमेंट आपने मांग लिया और ईश्वर ने आपको जजमेंट दे दिया, आपको जजमेंट मिल चुका है। इसकी वजह से भी वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि आप बहुत रोए हो, तड़पे हो, तो आपको वो मिल गया है, जजमेंट मिल गया है, जिसकी वजह से आप पहले की अपेक्षा आप बहुत ज़्यादा शांत हो चुके हो, रोना धोना बंद कर चुके हो, उनसे मुंह घुमा लिए हो। उनको समझ में आ रहा है कि वो चाहे कुछ भी कर रहे हैं, आप साइलेंट होके अपने आप में मस्त हो, आप कुछ आंसर ही उनको नहीं कर रहे हो। ऐसा उनको लग रहा है कि जो भी चीज़ें वो आपके तरफ सेंड कर रहे हैं, आप किसी भी चीज़ में कोई भी रिएक्शन उनको आप नहीं दे रहे हो। किसी भी चीज़ का कोई भी रिएक्शन, कोई भी किसी भी क्वेश्चन का कोई भी आंसर आप उनको नहीं दे रहे हो। और उनको फिर उनको 101% ऐसा लग रहा है जैसे कि हाँ, मतलब जो चीज़ उन्होंने आपके लिए की थी वो रिटर्न आ रहा है। तो ऐसे लग रहा है कि हाँ, कर्मा जैसी कोई चीज़ होती है। तो कर्मा का दो आ गया। आप देखो पूरा का पूरा ये कर्मा रीडिंग ही बन गया। हम नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की रीडिंग कर रहे थे, बट ये लाइक कर्मा रीडिंग जैसा बन गया, क्योंकि पूरा का पूरा कर्मा का एक फेज पूरा हुआ है। बहुत बैड फेज उन्होंने आपको दिखाया है। तो हो सकता है कि क्या उतना बैड फेज सफ़र कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। जितना बैड फेज आपको दिखाया था उसके आसपास ही सफ़र कर रहे हैं, उसके आसपास ही वो भी सफ़र कर रहे हैं। सबके साथ उनके लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं, किसी के साथ उनकी बन नहीं रही है। वो किसी को भी समझाना चाह रहे हैं तो वहाँ कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं है। जो पहले उनके अंदर मासूमियत दिखता था, अब उनके अंदर उनको एक दूसरा चेहरा, डुअल फेस उनको नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ उनको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि लोगों का, उनको देखने का लोगों का नज़रिया बदल गया है। तो जो अपने नज़रिया बदल के आपको देखते थे, आपकी अच्छाइयों में भी बुराइयां निकालते थे, अब लोग उनकी अच्छाइयों में बुराइयां मतलब निकालना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से उनका पैर के नीचे से ज़मीन सरक चुकी है और उनके लाइफ में बहुत बड़ा वाला टावर आ चुका है। इसकी वजह से वो अब बहुत शांत होके, हो सकता है कि वो ईश्वर को, भगवान को अब मानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब उनको लगने लगा है कि आप बेवजह का इतना ईश्वर के पर, आप जो एक आस्तिक व्यक्ति थे
आपका बहुत मतलब आस्था था अपने ऊपर वाले के साथ, आपकी कनेक्टिविटी थी, उनकी नहीं थी, जो भी थी दिखावा थी। तो अब ऐसा उनको लग रहा है कि ये आपका फेक नहीं था, ये जो दर्द था, आप ऐसा लग रहा है जाते जाते भी उनको जीवन में एक लेसन सिखा कर गए हो कि कितना भी दर्द हो, आप खुद गिरे हो, जैसे भी हो खुद गिरे हो, उठे हो और उस मतलब रोए हो, खुद से चुप हो गए हो, और वो ये सब चीज़ देख पा रहे हैं। कई बार ये आपको इतना पेन दिए हैं, इतना पेन दिए हैं कि पैर के नीचे से आपकी ज़मीन खींच लिए हैं और दिए हैं, बहुत बुरी तरह से दिए हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं डेविल, पूरा डेविल वाला काम किए हैं आपके साथ। आपको तब तक पेन देते रहते थे जब तक कि आपके मुंह से चीखें ना निकलने लग जाए। इतना बेतहाशा बेइंतहा पेन दिए हैं। आपकी शैतानी, अपने शैतानी सोच की वजह से, शैतानी दिमाग की वजह से, शैतानी एडिक्शन की वजह से आपका दिमाग, आपकी आँखें पे हमेशा पट्टी लगा के रखे हैं, आपकी सोच पे पट्टी लगा के रखे हैं। आज वो अपने अकेलेपन में इन तमाम चीज़ों को वो रियलाइज कर रहे हैं और सोचते जा रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होते जा रहे हैं। उनको कोई भी रास्ता उनको नज़र नहीं आ रहा है कि वो कैसे आपके साथ कांटेक्ट करें, क्योंकि और उनको अपना दर्द बांटने के लिए उनको अभी तक कोई नहीं मिल रहा है। वो काफ़ी अकेले में बैड फेज को निकाल रहे हैं। और आगे कैसा रहेगा, आगे आउटकम कैसा रहेगा इस रिश्ते का, कैसा रहेगा। बट जहाँ अगर आप लोगों को ये यहाँ तक रेजोनेट किया है तो आप आगे देख सकते हो कि आगे वो क्या करेंगे। अभी भी वो डेविल एनर्जी के साथ ही है। अभी जब उनको पेन हो रहा है तो और उनके अंदर का गुस्सा और अंदर का एडिक्शन कुछ लोगों को सुधार देता है, बट उनका जो गुस्सा है, उनका जो हाइपर है ना, उनको बहुत ज़्यादा ऊपर जा रहा है उनका। और बताइए उनकी क्या कंडीशन है, और बताइए उनकी क्या कंडीशन है। वो बहुत ही ज़्यादा उसमें चले गए हैं, टेंशन एंड डिप्रेशन में चले गए हैं। और बोली टेंशन एंड डिप्रेशन में चले गए हैं तो बाकी चले गए हैं। अब जाके ऊपर वाले के साथ वो कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जाके वो सोच रहे हैं काश मैं बना पाऊँ, लेकिन बन नहीं पा रहा है। उसमें भी वो जगलिंग कर रहे हैं, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। तो जो कोई भी है, जहाँ कहीं भी है, आपके पार्टनर बहुत डिस्टर्ब है। ये कर्मा, अब उनको कर्मा सब देखिए, कन्फर्मेशन बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है। मेंटल कंडीशन उनका ठीक नहीं है, हो सकता है फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं है, कहीं से भी कुछ नहीं चल रहा है। अच्छा, देखते हैं उनकी अर्निंग कैसी चल रही। पेंटिकल वाइज भी पैसे भी उनके अच्छे नहीं चल रहे हैं। पैसे से भी ऐसा लग रहा है उनकी अर्निंग कैसी चल रही है। प्लीज़ बताइए उनकी अर्निंग कैसी चल रही है, उनकी अर्निंग कैसी चल रही है। पैसे वाज पेंटिकल वाल्स कैसा है बताइए। टावर, पैसे वाज भी अच्छी नहीं चल रही। एक टावर जो आपकी लाइफ में वो लेकर आए थे, यहाँ आप देख सकते हैं ये टावर। तो अगेन टावर एंड टावर यू कैन सी हियर। तो जब उनके लाइफ में टावर आया है, ज़बरदस्त ईश्वर ने उनको टावर दिखाए हैं, उनकी अर्निंग में टावर आ चुका है। तब उनको पार्टनर की याद आ रही है। तो तब उनको पार्टनर की, आपकी वफादारी याद आ रही है, आपका कमिटमेंट याद आ रहा है, आपका प्यार आ रहा है याद, और आपके पास तुरंत आना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि आप उनके हाथ से निकल जाओगे। ऐसा उनको लग रहा है कि उनके हाथ से आप निकल जाओगे, क्योंकि आप इतने अच्छे हो कि आपको कोई भी ऑप्शंस मिल सकता है। आप अगर चाहो तो आपको चाहने वाले, हो सकता है उनको ये ख्याल आ रहा हो, सपने आ रहे हो कि आपके लाइफ में कोई और आ गया है या आ गई है, तो उनको उस चीज़ का बहुत डर सता रहा है। और आपकी लॉयल्टी, आपका जो कमिटमेंट देना, और आपका जो एक बार प्रॉमिस कर देना, एक बार जब आप कमिटमेंट कर लेते हो तो खुद की भी नहीं सुनते हो, अपनी कमिटमेंट के लिए जान दे देते हो। ऐसे व्यक्ति से वो मूव ऑन किए थे, ऐसे व्यक्ति को छोड़ कर गए थे। तो इस चीज़ का उनको बहुत मतलब पछतावा हो रहा है, उनका हार्ट ब्रेक हुआ पड़ा है।
तो ये है आपकी रीडिंग, आप देख सकते हैं उनकी ना अर्निंग अच्छी है और ना ही उनकी फिजिकली अच्छी है, ना मेंटली अच्छी है, सब तरफ से सब कुछ स्पॉइल हो चुका है, इसलिए बहुत तेज़ी से आपके पास भाग के आना चाहते हैं और आपको याद कर रहे हैं और बहुत बैडली याद कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ऐसा क्या हो कि आपके साथ कांटेक्ट उनका हो। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू, लव यू।